फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किया था, सारे नंबर्स को एक्सप्लेन किया था कि क्या किस टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको। आज ये जो टॉपिक मैं ले रही हूँ, डिविजिबिलिटी रूल्स ले रही हूँ और यूनिट प्लेस आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यूनिट डिजिट कैसे हमको पता चलता है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मेंशन किया कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, और ये दोनों ही टॉपिक जो हैं ये भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे पेपर में जो इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे डिविजिबिलिटी रूल में कि जैसे आपको कोई बड़ा सा नंबर दे देंगे 6-7 डिजिट से रिलेटेड होगा और आपसे पूछा गया डिविजिबल बाय। अब आप डिविजिबल बाय है तो आप क्या बार बार सबसे डिवाइड करके देखेंगे क्या? नहीं, अगर आप ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और हमारा जो इन वीडियोस का बनाने का मोटो है वो यही है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताना, कम टाइम में सॉल्व करना बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले जो हमारा आता है डिविजिबल बाय 2 आता है। डिविजिबल बाय 2। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने इसमें 2 लिखा, ऐसे ही एक 4 का होगा और ऐसे ही अपना नियम 8 का होगा। तो आप थोड़ा सा एक होता है जैसे बुक हुई तो बुक में मेंशन होगा डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप भूल सकते हैं, बट मैं आपको ट्रिक्स से बताऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे 2 है तो 2, 4, 8 आपस में एक दूसरे से रिलेटिव है। ऐसे ही 3 जो है वो किससे रिलेट है? आपका 9 से रिलेट है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 का डिविजिबल बाय 2। 2 का सबसे सरल इजी ये है कि जितनी भी बड़ी डिजिट हो, सपोज मैंने डिजिट लिखी 4, 3, 5, 0, 9, बस आपको यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है, जैसे यूनिट प्लेस पे 9 लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है 2 से। हमें केवल यूनिट प्लेस को देखना है कि यूनिट प्लेस पे हमारा जो डिजिट होती है वो इवन नंबर होना चाहिए, इवन डिजिट होनी चाहिए। जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। अगर वो डिजिट होगी तो वो केवल 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसकी जगह सपोज यहाँ पे ये होता तो ये 0 क्या इवन माना जाता है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होता। ये तो हमारा 2 का नियम हो गया। 2 के नियम में केवल आपको याद रखना है कि केवल हमें एक डिजिट देखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 में क्या रहता है कि आपको 2 डिजिट देखनी होती है। जैसे कोई नंबर लिखा है 2, 4, 6, 8, 9, 2। अब इसका नियम ये है कि इसमें आपने एक डिजिट देखी थी 2 में, आप 4 में 2 डिजिट देखेंगे, मतलब 92 को देखेंगे। यदि 92 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखते हैं 92 को हम डिवाइड करके देखते हैं तो 4 2 ज़ा 8 हो गया और 4 3 ज़ा 12। ये हमारा 92 जो है वो 4 से डिविजिबल है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये हमारा 4 का नियम हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम 8 के नियम पे। 8 का नियम सेम, 8 का भी सेम ऐसा ही है कि सपोज कोई नंबर लिखा है 4 6 0 5 3 2, आपका 5 3 2 लिखा है और यहाँ पे 0। अब उन्होंने बोला यदि इसमें लास्ट की 3 डिजिट मतलब 1s 10s 100, यदि ये तीनों 8 से डिविजिबल हैं तो फुल कितना भी बड़ा आपका नंबर हो वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो हमने 320 को डिवाइड करके देखा 8 से हो रहा है क्या? 320 डिवाइडेड बाय 8 तो 8 4 ज़ा 32 और हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल है। तो हमने क्या सीखा 2 4 8 में कि 2 में हमें केवल 1s प्लेस को देखना है, 4 में हमें 1s और 10s को देखना है और 8 में हमें 1s 10s 100 तीनों को देखना है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेट रखते हैं। अब आते हैं हम इसके बाद 3 से डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 का नियम जो होता है वो सम ऑफ डिजिट होता है। जितना भी बड़ा नंबर हो उसमें केवल आपको क्या करना है, सभी डिजिट को सम करना है, और जो सम ऑफ डिजिट आएगा अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो आपका वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिया 4 6 8 9 3। अब आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। प्लस किया तो कितना आया 4 6 10 10 8 18, 18 और 9 हो गए 27, 27 और 3 कितने हो गए 30। देखिए कैसा नंबर लिया, बिल्कुल ऐसा नंबर लिया जो 3 से डिवाइड होता है।
तो इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना पड़ा, इसको चेक पूरा डिवाइड नहीं करना पड़ा, केवल हमने अपनी ट्रिक लगाई और हमें मालूम पड़ गया कि ये डिविजिबल बाय 3 है। अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो ये भी डिविजिबल बाय 3 होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। अब जैसे मैंने ये ऊपर एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया था कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, अब इतना बड़ा नंबर आप पहले 4 से डिवाइड करके देखें, फिर 5 से डिवाइड करके देखें, फिर 9 से, फिर 6 से, तो आप मान के चलिए 2-3 मिनट्स लगते हैं। तो लेकिन यदि आपको नियम आते होंगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते होंगे, तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। और इससे एक बेनिफिट ये है कि समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं कुछ, और क्वेश्चन के बीच में आ गया कोई डिवाइड आ गया बड़ा सा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये डिवाइड होगा कि नहीं, तो क्या यदि आपने रूल से देख लिया तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें डेसिमल में आंसर आएगा, इसमें नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा। तो इससे भी हमारे ऑप्शंस कभी कभी कट हो जाते हैं। तो हमें ये रूल्स आने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब हमने देखा कि यहाँ पे जैसे ये नंबर था, तो इसमें सपोज ये 2 का नियम तो लग ही गया आपका, बट 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं आपके पास। फिर आपने 3 का नियम, क्योंकि 3 से रिलेट कौन है, 6 भी है और 9 भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, नियम करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कि कितनी जल्दी सॉल्व होता है। सम ऑफ डिजिट में अब मैंने आपको बताया कि डिविजिबल बाय 3 में आपको सम ऑफ डिजिट करना है। अब इसके बाद जो आता है डिविजिबल बाय 9, जब आप डिविजिबल बाय 9 करेंगे तो 9 का नियम सेम टू सेम है कि सम ऑफ डिजिट, बट सम ऑफ डिजिट है, लेकिन इसमें हमने 3 से डिविजिबल बताया है, और इसमें जो भी सम ऑफ डिजिट आएगा वो किससे डिविजिबल होगा, 9 से। यहाँ पे 9 के नियम में हम 9 यूज करेंगे और 3 के नियम में हम 3 यूज करेंगे। सेम मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे भी आप 1 प्लेस को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 प्लेस को डिवाइड करेंगे 4 से, और यहाँ पे 3 प्लेस को। ये नहीं है कि इसको आप 2 से देख रहे हैं और इसको भी 2 से देख रहे हैं, जिसका डिविजिबिलिटी रूल है उसी से ही डिवाइड करके आपको देखना है। 3 और 9 के केस में भी यही रहेगा। तो आपके देखो 2 हो गया, 4 हो गया, आपका 3 हो गया। अब आपकी बात आती है 5 की, तो 5 आपका बहुत ईजी है। अगर डिविजिबल बाय 5 आ रहा है तो 5 के केस में केवल आपको ये देखना होता है जो 1s प्लेस है, 1s प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, बस ये सिंपल सा नियम है। जैसे सपोज कोई नंबर लिखा है 4 6 9 8 5, अगर 5 लिखा है तो इट मीन्स ये डिविजिबल है 5 से, और अगर इस 5 की जगह पे इन केस 3 लिखा होता तो हम बोलते कि ये डिविजिबल नहीं है। तो 5 के केस में केवल आपको 5 और 0 देखना है। अब इसके बाद आती है 5 के बाद डिविजिबल बाय 5 के बाद आता है आपका डिविजिबल बाय 6। जब आप डिविजिबल बाय 6 करेंगे तो 6 कैसा लिख सकते हैं हम, अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 होते हैं। प्राइम फैक्टर आपको मालूम ही होगा, मतलब छोटे उसका एलसीएम निकालते हैं तो जो छोटी छोटी संख्याओं से जिनसे डिवाइड होता है मल्टीपल, वो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। तो ये एक 2 से डिविजिबल है 6 और एक 3 से है, और 2 3 का कितना होता है 6, तो इसके ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम प्राइम फैक्टर अगर डिविजिबल बाय 6 है तो इसमें हम 2 का नियम भी लगाएंगे और 3 का नियम भी लगाएंगे। तो 2 का लॉ कहता है कि 1s प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का नियम कहता है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो आपको दोनों ही नियम फॉलो करने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। सपोज आप यही नंबर ले लीजिए, ये नंबर था आपका कौन सा 4 6 8 9 3, जब आपने इसको प्लस किया था तो आपको 30 मिला था, तो 30 तो 3 से डिवाइड हो रहा था, बट क्योंकि 1s प्लेस पे 2 नहीं था, इवन नंबर नहीं था, यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल, ये जो नंबर है आपका पूरा ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, हमें 6 के नियम में 2 और 3 दोनों चाहिए, बोथ, लेकिन इसमें केवल 3 लग रहा है, 2 नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी 4 6 8 9 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो आपके कौन कौन से नियम हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आया 7 को हम बाद में देखेंगे, 7 का भी होता है, बट 7 यूज नहीं होता है, बहुत ही रेयरली होता है, क्योंकि 7 को जितना टाइम हमें यूज करने में लगता है उतने में तो वो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेन हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि हम कम टाइम वाले यूज करें। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ 7 का। चलिए 7 का नियम स्टार्ट करते हैं हम, डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 में क्या है, जैसे आपके पास सपोज कोई नंबर है 4 6 9, तो 7 का डिविजिबल नियम ये है
कि वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको ट्वाइस करिए। क्या करना है? ट्वाइस करना है वंस प्लेस को, मतलब 9 इंटू 2, 9 2 सा कितना हो गया 18, और इसको जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ नंबर है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 46 से आपको 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 16 में से 8 गए तो 8 आ गया, और यहाँ पे 3 में से 1 गए तो कितना है? 28 आ गया। तो 28 अगर 7 से डिविजिबल है, तो ये तो 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो इट मीन्स 469 भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। डिविजिबल बाय 7 में क्या है? जो वंस प्लेस पे नंबर है, ओनली वंस प्लेस के नंबर को आपको ट्वाइस करना है, ट्वाइस ऑफ वन प्लेस नंबर एंड सब्ट्रैक्टेड बाय रिमेनिंग नंबर। तो रिमेनिंग नंबर क्या है? 46 है, तो 46 में से आप इस 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू गॉट 28, और 28 क्या है? डिविजिबल बाय 7 है। इट मीन्स ये फुल नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 है। तो इसकी जगह हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3 6 8 9, तो इसमें आप 9 की जगह चलिए दूसरे नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 3 का आप क्या करेंगे? डबल करेंगे। 3 का डबल कितना होता है? 6, और रिमेनिंग नंबर कितना हो गया? 3 6 8। 8 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है? 2 6 3। अब इसको आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 5 से 35, और 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इट मीन्स ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा 7 का नियम हो गया। लेकिन 7 का नियम में थोड़ी जाके आगे प्रॉब्लम आती है, जब बड़े नंबर आते हैं, सपोज ये 6 7 डिजिट में होता और आपको करना तो केवल वंस प्लेस की संख्या को ट्वाइस है, और वो तो कितनी होगी? अगर वंस प्लेस की संख्या को अगर आप ट्वाइस भी करते हैं तो 2 डिजिट में चेंज होगी, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 4 5 डिजिट में आएगा, और 4 5 डिजिट को अगर आप 7 से डिवाइड देते हैं तो टाइम उतना ही लगता है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब लास्ट नियम जो रह गया है वो डिविजिबिलिटी बाय 11 है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें जैसे कोई नंबर है 5 6 8 5 4 3 9, सपोज ये नंबर है और आपको बताना है कि ये डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम इनको अल्टरनेट प्लस करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट जब हमने प्लस किया तो 5 और 8 कितने हो गए? 13। 13 में 3 प्लस किए तो कितना हो गया आपके पास? 16। अब आप इसको प्लस करेंगे जो अल्टरनेट, 6 + 4 कितने हो गए? 10। 10 में 9 प्लस किए तो 19। 19 में से जब आपने 16 सब्ट्रैक्ट किए तो आपको कितना मिला? 3। 3 क्या 11 के टेबल में आते हैं? 11 का डिविजिबल नियम ये है कि या तो आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 मिले या फिर 11 का मल्टीपल मिले। तो ना तो आपको 0 मिला है और ना ही आपको 11 का मल्टीपल मिला है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं है। ठीक है, ये 11 का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, ये पेपर में जरूर आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो पेपर में आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले से ही मेंशन था, 3 6 9 8 3 4 इज डिविजिबल बाय। अब आपको ये चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें मैंने आपको देखा 4 लिखा हुआ है, सपोज तो 4 लिखा हुआ है, तो 4 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट मीन्स टेंस और वंस प्लेस दोनों क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय होना चाहिए 4। बट 34 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि सेकंड ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है, और 5 का लॉ कहता है कि या तो वंस प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हम आए थर्ड में और फोर्थ में, इसमें 9 है। 9 मतलब कि आपको सम ऑफ डिजिट करना होगा, तो हमने सम ऑफ डिजिट किया तो 3 और 6 कितने हो गए? 9। 9 और 9 18। 18 और 8 कितने हो गए? 26। 26 और 3 हो गए 27, और 27 और 4 कितने हुए? 31। 31 फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या डिजिट गलत लिखी है क्या? तुम इधर क्यों नहीं रहते हो? हाँ, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ, डिविजिबल रूल से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले से ही ऑलरेडी मेंशन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा क्या लिखा हुआ है? 3 4 लास्ट में दिख रहा है। 4 का नियम बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, जबकि 34 ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में 5 लिखा हुआ है। 5 का लॉ कहता है कि या तो वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो हमारा सेकंड 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब है 9 और 6। अब हमने इसको चेक किया तो 9 में भी 3 आता है और 6 में भी 3 आता है, तो
तो जब हम चेक करेंगे तो सम ऑफ डिजिट करेंगे, सम ऑफ डिजिट किया तो 3 + 6 9, 9 9 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 और 3 हो गए 29 और 29 और 4 कितने हो गए 33। तो 33 9 के टेबल में तो नहीं आता, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया। बट 33 जो है वो 3 से डिविजिबल है और ये इवन नंबर भी है, तो हमारा 6 का नियम लग गया। 6 = होता है 2 × 3। 2 का नियम बोलता है कि इवन होना चाहिए, तो इवन है, और 3 का नियम बोलता है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए सम ऑफ डिजिट, तो वो भी है। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 6। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में एक डिजिट लिखी हुई है, एक नंबर बहुत बड़ा लिखा है जो डिजिट से मिलके बना है, और उन्होंने बोला है कि 11 से डिविजिबल है। सेकंड ऑप्शन में 173 इज अ प्राइम नंबर। 2 आपको ऑप्शंस दिए हैं और उन्होंने ये बोला हुआ है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। आपको बताना इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट में अगर पहला करेक्ट है तो ये आंसर होगा, अगर दूसरा करेक्ट है तो ये, और दोनों ही करेक्ट है तो बोथ, ये आंसर होगा, और अगर दोनों ही करेक्ट नहीं है तो नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम 11 का नियम देखेंगे। 11 का नियम क्या बोलता है, अल्टरनेट प्लस करिए। हमने अल्टरनेट प्लस किया, 7 + 1 8, 8 और 3 कितने हो गए आपके 11, 11 और 2 13, और 13 और 0 13। तो एक तो हमको 13 मिल गया। अगेन अब दूसरा हमने प्लस किया, 7 + 0 7, 7 + 1 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, और 12 और 1 कितना हो गया 13। तो इट मीन्स 13 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल गया 0। और 11 का लॉ बोलता है कि सब्ट्रैक्शन में या तो हमें 0 मिले या फिर हमें 11 का मल्टीपल मिले, तो हमें यहाँ पे 0 मिल गया। इट मीन्स ये हमारा करेक्ट है, डिविजिबल बाय 11 है। सेकेंड ऑप्शन है कि 173 इज अ प्राइम नंबर, ये हमको चेक करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राइम नंबर एक्सप्लेन किए थे और मैंने 1 से 100 तक आपको प्राइम नंबर याद भी कराए थे, टेबल भी बनाना बताई थी कैसे बनाते हैं। अब ये 173 जो है वो 100 से अबव है, तो अब हमें चेक करना हो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, इसका एक तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं कि 173 देखते हैं किस नंबर के स्क्वायर के नियर है। तो 173 जो है वो 196 जो होता है आपका 14 का स्क्वायर होता है, तो ये 14 के स्क्वायर के नियर है। तो 14 से पहले जितने भी नंबर होंगे उनसे हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर 14 से पहले डिजिट से नंबर से ये डिवाइड हो जाता है 173, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है। अब एक्चुअली हमने देखा इसको 173 को, तो ये एक ऑड नंबर है। जब कोई ऑड नंबर होता है तो वो इवन नंबर से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 4 8 6 10 12 इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इन सब में इवन नंबर है। अब आपके पास बचे कौन से ऑप्शन, 3 6 5 ये ऑप्शन बचे, और कौन सा बचा 11 बचा, और आपके पास 30 ये ऑप्शन बचे हुए हैं। तो इसमें से आपका 6 तो पहले ही कट हो चुका था, 9 भी कर। अब 3 का ऑप्शन क्या है कि सम ऑफ डिजिट, आपने सम ऑफ डिजिट किया तो 1 7 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो 11 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 3 भी कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि 1s प्लेस पे आपको 5 और 0 नहीं मिल रहा है। 5 का लॉ सिंपल है कि 1s प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग क्या है 11 और 30। 11 का नियम देखा तो आपने अल्टरनेट प्लस किया, 3 और 1 4 हो गए, 7 से सब्ट्रैक्ट किया 4 को तो 3 आया, 3 11 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी फेल हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग है 13 का नियम है, तो 13 से जब हमने डिवाइड किया 173 को डिवाइडेड बाय 13, 13 1 जा 13, 4 आए 43 हो गए, 43 13 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। और जब ये संख्या किसी से भी डिविजिबल नहीं है 14 के पहले वाले नंबरों से, तो इसका मतलब 173 एक प्राइम नंबर है। मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कभी भी आपको चेक करना हो बड़े से बड़ा नंबर कि वो प्राइम है कि नहीं, तो उसके नियरेस्ट आपको वो देखना पड़ेगा स्क्वायर, कि वो किस नंबर का स्क्वायर है, और उसके पहले जितने भी आपके होंगे नंबर उन नंबर से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है कि अगर वो इवन है तो वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, वो कंपोजिट होगा, और यदि वो ऑड नंबर है तब आपको चेक करके देखना होगा।
तो यहाँ पे हमारे ये दोनों सही हो गए, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बोथ आ जाएगा। थर्ड पे हम गए, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय, आपको चेक करना है। सबसे पहले 11 का रूल है, 11 का नहीं लगाएंगे हम सबसे पहले चलते हैं 6 9 3 पे। 6 हमारा कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये इवन है और 5 यहाँ पे इवन नंबर नहीं है। अब हमने सम ऑफ डिजिट किया, सम ऑफ डिजिट किया तो 5 और 8 कितने होते हैं, 13, 13 और 2 14, 13 और 2 आपके हो गए 15, 15 और 2 17, 17 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 26, 26 और 7 होंगे 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा 33 4 37, 37 और 5 कितना होगा आपके पास 37 5 42। तो 42 आपके किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता। तो आपका ये 3 हो गया, और ये भी हो सकता है 3। अब आपको ये नहीं मालूम कि ये 11 भी हो सकता है कि 3 भी हो सकता है, तो हमको अब चेक करके देखना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हमें चेक करके देखना होगा। तो हमने 11 का नियम देखा, 11 में अल्टरनेट प्लस करते हैं, 5 + 2 7, 7 और 9 कितने हो गए 16, 16 और 4 कितने हो गए आपके 16 4 20। अब आगे गए हम 8 + 2 10, 10 और 7 17, 17 और 5 कितने हो गए आपके 17 एंड 5 22। तो 22 में से 20 माइनस के 2 आया, 2 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया 3। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे मेंशन कर रही हूँ जो हमारे किससे रिलेटेड होंगे, यूनिट डिजिट से रिलेटेड होंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है 209 मल्टीप्लाई 312 और 4। इसमें आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को केवल 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 से कितना हो गया 18, 18 में आपका कितना है 18 में 8, केवल आपको 8 लेना है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 से कितना हो गया 40। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गई 0। आपको केवल यूनिट डिजिट देखनी है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, पावर आ गया। जो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होंगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर इन केस 0 आ जाता है वंस प्लेस में तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो वो आपका टाइम बिल्कुल सेविंग है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं एंड में पता चलता है कि 0 लिखा था। तो इसलिए आप पहले ही देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आपको पावर में है। अब पावर को हम कैसे सॉल्व करें, इतनी पावर तक तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, 9 की 42 पावर तक तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जैसे 2 की पावर 1 है तो कितना है 2, 2 की पावर 2 है तो कितना है 4, 3 की पावर 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा 8, और 2 की पावर 4 है तो कितना आएगा 16, और 2 की पावर 5 है तो कितना आएगा 32। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि 2 की पावर 1 के बाद 2 की पावर जब हम 35 पे इस पे आए 5 पे, तो इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम हो गया, और जब हम 2 की पावर 6 पे जाएंगे तो ये 64 आ जाएगा और ये इसका सेम हो जाएगा। तो इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि हर पावर 4 के बाद वही डिजिट वन प्लेस पे रिपीट होती है। ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज हम 9 की 42 पावर निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मालूम पड़ गया कि हर 4 के बाद वो रिपीट होती है, तो बस हम यहाँ पे 4 से डिविजिबल करेंगे और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हमारा यूजफुल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 42 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया, तो 9 पे पावर 2 आएगी केवल, और मल्टी क्योंकि हमारी पावर हमें मालूम है हर बार रिपीट हो रही है, और 30 पे जब 0 पे किया तो 0 ही आनी है। यहाँ पे 20 को डिवाइड किया आपने, 20 को जब आपने डिवाइड किया तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो गया। तो जब डिवाइड हो जाता है तो उस केस में हम मानते हैं कि पावर 4, लेकिन 0 की पावर 4 तो 0 ही होनी है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व ही हो गया, इसको हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। यहाँ पे 0 आया और 0 का जब आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। ये चीज हमेशा दिमाग में रखो कि जहां भी आपको 0 दिख रहा है उस चीज को पहले आप सॉल्व करो। अब हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है 39 पावर में। 39 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया आपके पास 3, 4 से 4 9 जा 36 हो जाएगा और आपके पास 3 रिमाइंडर, मीन्स क्या हो गया 4 पे पावर कितनी आ गई 3। यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो 32 पूरा कैंसिल हो गया। जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो इसका मतलब माना जाएगा 2 की पावर 4।
तो 4 की पावर 3 कितना होता है? अब आपने 4 की पावर 3 करना, या तो आपको 4 की पावर 3 मालूम होना चाहिए। यदि आपको इन केस नहीं मालूम है तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 4 जा 16, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24। तो आपका मतलब 4 की पावर 3 कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया, माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, तो 6 आ गया। अब ये इस केस में माइनस दिख रहा है आपको, तो आप ये मत समझना कि माइनस में आंसर आएगा, ये आंसर आपका प्लस में ही कहलाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इसके आगे और भी तो संख्या होगी, वो तो हम सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए केवल हम 1 प्लेस ले रहे हैं, लेकिन हमने ये माना ये 14 है हमने एक कैरी ले ली, ये 14 हो गया। अब हम 14 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 8। तो आंसर हमारा क्या होगा? 8 होगा इसका आंसर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूं, जब आप 6 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक आप 6 और एक आप 5, तो आपको हर पावर में 6 ही मिलेगा। तो इसलिए आपको कभी भी 6 से रिलेटेड कभी पावर आए तो आप सॉल्व मत करो, उसको 6 लिख दो। और सेम केस 5 के साथ है, और सेम केस 0 के साथ। तो इन तीनों में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इवन 1 के साथ भी यही चीज है। तो ये 4 डिजिट ऐसी हैं जिसमें आपको सोचना नहीं है। अगर 1s प्लेस पे ये लिखा हुआ है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो ही आपकी 1s प्लेस पे आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। 8 पे पावर 18 है। 18 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो आपका 16 कट गया, 2 रिमाइंडर आया, तो 8 पे पावर हो गई 2, और आगे 2 पे पावर 12 है तो 12 तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कैंसिल होगा तो हम 2 की पावर 4 मानेंगे, तो 2 की पावर 4 मतलब हो गया 16, 6, और 8 को जब आपने स्क्वायर किया तो 8 8 जा कितना होता है? 64। तो 64 माइनस 6, 16 लिखा है, बट आपको तो किससे मतलब है? आपको केवल 1 प्लेस से मतलब है। तो 4 से 6 तो सब्ट्रैक्ट होगी नहीं, तो हम 14 मानेंगे और 14 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 8। 0 के केस वाले बहुत इजी होते हैं, कोशिश किया करो। इन सवालों में मोस्टली 1, 5, 6 और 0 वाले केसेस मिल जाते हैं, और अगर आपको ये मिलता है तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो आज के नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? एक तो यूनिट डिजिट एक्सप्लेन करी और एक डिविजिबिलिटी रूल एक्सप्लेन किए। और यदि इनमें कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और इससे पहले की जो नंबर सिस्टम की वीडियो थी वो, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दी हुई है। आज मैंने आपको 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए, यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल। ये दोनों ही टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। लास्ट वीडियो भी मेरी नंबर सिस्टम में से रिलेटेड थी, और यदि आपको आज की कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और लास्ट वीडियो की जो लिंक थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। और पुरानी भी वीडियोस मेरी उसमें उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।